धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए ठगने का आरोप। एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। बुलंदशहर कंपनी में पार्टनरशिप के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ठगने का आरोप। पीड़ितों ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। बताते चले कि दिल्ली निवासी परवेज और मोहम्मद उमर ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में कहा है कि दिल्ली के ही रहने वाले अब्दुल वाहिद उनके पास पहुंचा और बुलंदशहर के सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी स्टील एंड आयरन इंडिया प्रा 0E0 जो उसकी पत्नी रुखसार के नाम कंपनी का मालिक बताते हुए और गुमराह करते हुए अपनी कंपनी सिकंदराबाद ले गया और कारोबार करने को कहकर हमको गुमराह किया और जालसाजी करके 1 मार्च 2027 से लेकर 1 अप्रैल 2019 तक करोड़ों रुपए ले लिए और फिर हमको गुमराह करता रहा कि माल अब बिचेगा कल बिचेगा। सालों तक घुमाता रहा लेकिन कई सालों तक भी पैसे वापस नहीं दिए और जब भी अब्दुल वाहिद पैसे लेता उसका अपना चेक हमको देता और जब हम बैंक में चेक लगाने को कहते तो फिर गुमराह करता कि अभी चेक मत लगाना पैसे दे दूंगा और चेकों का टाइम भी निकलवाता रहा। जब अब्दुल वाहिद ने कई पैसे नहीं दिए तो उन्होंने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ितों का ये भी आरोप है कि उनको बाद में जानकारी हुई कि अब्दुल वाहिद इसी तरह कंपनी के नाम से कितने ही लोगों से जालसाजी करके लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। अब्दुल वाहिद के नाम सिकंदराबाद, दिल्ली, दादरी के थानों में कई मुकदमे भी दर्ज है। अब अब्दुल वाहिद न तो अपनी कंपनी में मिलता है और न ही अब फोन उठाता है। पीड़ितों ने एसएसपी बुलंदशहर से न्याय की गुहार लगाई है। नाम मोहम्मद परवेज। परवेज भाई, क्या मामला है? सर मामला ये है कि मैं कल भी सिकंदराबाद थाने गया था, वहाँ भी मैंने कंप्लेंट दर्ज करी है। ये अब्दुल वाहिद है, तो इनको मैंने कंपनी दिखाई सिकंदराबाद में। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, जामा मस्जिद बाजार चित्तीगौर मटिया महल 758 थर्ड फ्लोर का रहने वाला हूँ मैं परेशान हो गया उनसे। इनको मैंने पैसे दिए थे, उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में माल दिखाया था और उससे मुझसे कहा था कि इससे मुझे पार्टनरशिप कर लो, मेरी कंपनी में काम बंद है, काम शुरू हो जाएगा तो मैं आपको अपना काम करा दूंगा। मैंने ठीक है सर। तो इनको मैंने थोड़े थोड़े करके 10 लाख 5 लाख इस तरीके करके 63 लाख रुपये दे रखे हैं, जो मेरे रिश्तेदारों के और जो मेरे कज़न के दोस्तों के भी। आज वो मेरे को परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा सर पैसे ये दे नहीं रहे मुझे। अब्दुल वाहिद बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं अब यहाँ आया हूँ कप्तान साहब के पास बुलंदशहर। सर आपसे अपील करता हूँ सर, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं इतना परेशान हो गया, मेरे घर में खाने को भी नहीं है। इस आदमी ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। 5 साल से मैं परेशान हूँ, इसको भागा हूँ लेके। मेरे दोनों आंखों की रोशनी खत्म हो गई है। मेरे सारे पेपर लेके आया हूँ हॉस्पिटल के। गंगाराम से मेरा इलाज चला है। मेरी दोनों किडनी खराब हो गई है। मेरे पैर में जख्म, दोनों पैर की उंगली कटी हुई, सब देख सकते हो आप। आज मैं इतना परेशान हूँ, उसको फ़ोन करता हूँ, मेरा फ़ोन नहीं उठाता है। सर मैं इसकी वजह से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। मेरे बच्चे प्राइवेट पढ़ते थे, आज सरकारी में पढ़ने। सर मेरे कर्जदार मेरे घर पे आके मुझे परेशान करते हैं। मैं लक्ष्मी राज जी जो विधायक हैं यहाँ के सिकंदराबाद के, मैं उनसे भी अपील करता हूँ और जो योगी जी हैं ये यूपी के, मैं इनसे भी, और जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मैं उनसे भी अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मेरी मदद करें। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ इस आदमी से। मेरी आंखों में बिल्कुल रोशनी कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। आप लोग खड़े हो। कंपनी कहाँ पर है? कंपनी सिकंदराबाद में। इसकी जो इसकी कंपनी में चूल्हे के बंडल बनते थे। इनने मेरे को बुलाया, दिखाया कंपनी अपनी। कंपनी दिखाने के बाद सब कुछ बताया कि देखो यहाँ ऐसे ऐसे माल पड़ा है, इससे माल डलवाओ, मैं शीट मंगा लो, शीट से तुम्हारा पैसा लगा के। कंपनी का मालिक कौन? कंपनी का मालिक अब्दुल वाहिद है। और लोगों से भी ठगी की हुई है। और लोगों से भी ठगी करेगा। हाजी शाहिद है, वो दिल्ली में रहते हैं, उनसे भी 5 से 6 करोड़ रुपए ले रखे हैं। एक हमारे भाई उमर है, उनसे भी कम से कम 40 से 42 लाख रुपए ले रखे हैं इनने। और इसके घर के सामने एक वकील साहब है, उनसे भी 15 लाख रुपए ले रखे हैं। लगभग बहुत सारे लोगों से पैसे ले रखे हैं, कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए ले रखे हैं इनने। और मेरे अपने खुद के 63 लाख रुपए जिसमें लोगों से मैं ले लेके इसको दे रखे हैं। आज मैं इतना परेशान हूँ सर। मैं सारे अपने हॉस्पिटल के कागज लाया हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं जब आया था इससे पहले मेरे पेशाब की नली लगी हुई थी, मेरी दोनों किडनियाँ फेल हैं। मैं इतनी देर खड़ा भी नहीं हो पाता हूँ। मैं तो खड़ा हुआ पहले कप्तान साहब से मिला था बहुत पहले, उसके बाद मैं एसपी साहब से मिला था। मेरी कोई सुनवाई आज तक नहीं होगी सर। ये तो आप लोगों की मुझे हेल्प मिल रही है, आप लोगों से मुझे थोड़ी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मिली है। इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जो सोशल मीडिया उससे भी गुजारिश करता हूँ, ये मेरी जो है वीडियो कैसे भी करके योगी तक की पहुँचा दें। उनसे मैं आपसे मदद चाहता हूँ बहुत ज़्यादा। कितने पैसा सर? 63 लाख रुपए मेरे। सर मैं बहुत परेशान हूँ। पैसे इनने मुझे 1 रुपये नहीं, सारे चेक मेरे पास है सर। चेक मेरी जेब में, सब ओरिजिनल इसके ही है। क्या नाम है? मैं बहुत परेशान हो गया उसको लेके हर चीज़ से। मोहम्मद उमर है। क्या मामला आ गया? मेरा मामला अब्दुल वाहिद से ठगी का मामला है। उसने मेरे को अपनी कंपनी दिखाई कि अपने एक ऑफिस बना रखा था अशोक नगर में। उसने कहा मेरा नेट बोर्ड का काम है, आप इसमें 2 पैसे लगा दो, तुम्हारे पैसे बढ़ जाएंगे। तो मैंने भी रिश्तेदारों से इधर उधर से पैसे लेके लगाए
उसके घर के सामने मेरा भैया रहता था, उसने कहा नहीं ठीक है, मेरे भी पैसे लगे हुए हैं, मेरे भैया की दोनों किडनी ख़त्म हो चुकी हैं, वो घर में पड़ा हुआ है, उसके 23 लाख रुपए हैं और मेरे जो है 18 लाख रुपए हैं और ये 3 साल से हाथ नहीं आ रहा। और यहाँ पे एक बार आए थे एप्लीकेशन देने के लिए, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी योगी जी से और जो है प्रधानमंत्री से गुजारिश है कि ये आप मीडिया के थ्रू आप हमारा जो है इसमें हमारा पैसा दिलाने की कृपा करें। सारे कहाँ पे है? कंपनी सिकंदराबाद में है जी। काय की कंपनी? कंपनी पहले इसके बर्नर बनते थे जी, वहाँ पे हमें फैक्ट्री दिखाई कि मेरी अपनी फैक्ट्री है ये। कहने लगा मैं तुम्हारे पैसे जो है ना बढ़ा के देता रहूँगा, तुम्हारी कमाई हो जाएगी इसमें। इस वजह से हमारे जो है इतने पैसे ठग लिए इसने। कितने लोगों से ठगी की? इसने बहुत लोगों से ठग रखे हैं। एक तो मेरे हैं, एक परवेज भाई के हैं, एक हाजी के हैं, एक जो है एक वकील है हमारा छोटा भैया, एक और है वकील, उसके पास भी चेक वेक सब कुछ चेक दे रखे हैं इसने। अशोक नगर से एक मकान तो इसका जो है बैंक वालों ने जो है कब्जा कर लिया है, दूसरा मकान ये बेच के भाग चुका है। 3 साल से ना कोई फ़ोन आ रहा है और ना ये हमारा सुनना है, इसका कुछ पता नहीं है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। सारी कंपनी इसकी है, इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं गुहार लगाने के लिए ACP से।